हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKS ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग गुणनखंड सीखने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। दो उदाहरण लिए हैं और आपको ये उदाहरण के बाद आज के बाद गुणनखंड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सवाल है x² प्लस x माइनस 42। सवाल है x² प्लस x माइनस 42 गुणनखंड में क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या होता है, गुना होता है, और उसको गुना करने के बाद जोड़ने और घटाने से बीच का टर्म प्राप्त अगर आपको हो जाता है तो इस रूल से इसको बनाया जाता है। तो देखिए हम करते हैं। सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और जोड़ और घटा करके बीच का टर्म प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, पहले हम गुना करेंगे। ये दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 42x²। 42x² को दो भागों में तोड़ेंगे। ऐसे नंबर से तोड़ना है जिसको जोड़ने और घटाने से हमें बीच का टर्म प्राप्त हो जाए। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। अगर इसको हम तोड़ते हैं 7 गुना 6, 7 गुना 6, तो ये तोड़ने के बाद हमें 42 प्राप्त होता है। 42 प्राप्त होता है और इसके बाद अगर हम 7 और 6 को गुना करते हैं 42 प्राप्त होता है। अगर हम 7 में 6 को घटाएंगे तो हमें क्या 1 प्राप्त होगा, और x के पास नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो हमको ये रूल हमको यहाँ सूट कर रहा है, तो इसीलिए हम यही लगाएंगे। तो चलिए इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। x² प्लस 7 माइनस 6 x माइनस 42। चलिए x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या किए, ये x² को x² ही रहने दिए, और प्लस है तो प्लस, और ये x से ये 7 में गुना हो गया तो ये 7x हो गया, और ये -6 में x से गुना हो तो -6x हो गया, और उसके बाद -42 है तो -42। अब देखिए ये और ये दो टर्म हुआ, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अब ये दोनों में से हमें कॉमन क्या आता है, हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये दोनों में से हमें x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x। अगर यहाँ x कॉमन ले ले तो x कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या बचेगा x, और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और x कॉमन ले लिए यहाँ से तो यहाँ क्या बचा 7 ही ना, तो यहाँ 7 लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म को देखेंगे, ये टर्म को यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम -6 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम -6 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x, तो ये क्या लिखेंगे x, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और आपको पता है माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 7 छाके क्या होता है 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है अगर आप गुणनखंड बना रहे हैं, अगर आपको ये दोनों टर्म सेम आ जाए तो आपको ये हो जाता है कि ये मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार इसको लिखेंगे, एक बार ये टर्म को लिख लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 6, एक बार हो जाएगा x प्लस 7। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट सवाल को ट्राई करते हैं। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम चलते हैं ये सवाल के पास। x² प्लस x माइनस 20, ये भी सेम सवाल है, इसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। x² से 20 माइनस 20 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x²। 20
एक्स स्क्वायर। अब 20x स्क्वायर को 2 भागों में बांट देंगे और आपको पता है इस पे जोड़ने और घटाने से हमें कहाँ का टर्म प्राप्त हो जाए, बीच का टर्म प्राप्त हो जाए। कहाँ का टर्म, बीच का टर्म। चलिए तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5, 4 पंचे क्या हो जाता है 20। अगर हम 4 में से 5 में से -4 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो क्या रहता है, 1। तो चलिए हम सवाल में चलते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 x माइनस 42। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। चलिए अब ये टर्म और ये टर्म, अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 5, तो क्या लिखेंगे 5। चलिए मेरा ये टर्म हो गया। अब ये टर्म, अब बताइए अगर हम यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा x, क्या बचा x। और अगर -4 यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो हमें क्या बचा, x ही ना बचा। अब यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होता है आपको पता है, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 पंचे क्या होता है 20 होता है, 4 पंचे क्या होता है 20 होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म समान है, ये टर्म और ये टर्म क्या है, समान है। जब जो 2 टर्म समान हो जाता है तब हमको पता चल जाता है कि ये मेरा गुणनखंड सही हो गया। तो लिखेंगे x प्लस 5 एक बार लिखेंगे x माइनस 4, एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 4। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो इससे आगे हम भी और वीडियो बनाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कैसा लगता है हमारे वीडियो इसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।